नमस्कार। आज सतलोक आश्रम भिवानी के बाहर हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट जो है वो सजाया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ अवतरण दिवस की तैयारियाँ चल रही हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का 73वां अवतरण दिवस 3 दिन 6, 7, 8 सितंबर को मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। और अभी हम मेन गेट के सामने ये जो दृश्य देख रहे हैं वो पार्किंग का दृश्य है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनकी गाड़ियां खड़ी होनी है। और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जूता घर बनाया गया है, जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूतों को जमा किया जाएगा। और उसके सामने ही ये पार्किंग का दृश्य है। अभी क्योंकि हज़ारों की संख्या में सेवादार पहुँच चुके हैं, तो उनकी ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में सेवादारों की संख्या है। इतनी गाड़ियों से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि सेवादार कितने हज़ारों आए होंगे। और उसके बाद जब ये समागम चलेगा तो उस समय तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। अब ये जो आपको दिखा रहे हैं ये गेट नंबर 1 है सतलोक आश्रम भिवानी का। इसका फ्रंट है, ये देखिए। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अवश्य जानिए और विश्व कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य। तो इसके अंदर जब हम चलते हैं तो आइए दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। ये गेट नंबर 1 का दृश्य है। तो यहाँ से अगर आप चलते हैं तो सामने ही आपको लिखा दिखेगा तलाशी स्थल भक्तों के लिए। तो यहाँ पर आने वाले आगंतुकों की तलाशी ली जाती है, ताकि उनके पास किसी भी तरह का कोई नशे का सामान ना हो या किसी भी तरह की कोई गलत पदार्थ ना हो, जो कि आश्रम में निषेध रहता है। जब उसके आगे हम चलते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े बड़े चित्र भी आपको लगे दिखेंगे और साथ में ही नामदान स्थल बना हुआ है। नामदान स्थल है, उसके सामने ही जूता घर बनाया गया है, जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पल जमा होंगे, ताकि जाते समय किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी को गुम ना हो किसी के जूते चप्पल। क्योंकि ये देखा जाता है कि जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ होती है तो वहां पर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर विशेष तैयारियाँ की गई हैं। और उसके सामने ही भंडारा है। भंडार घर में आप देखेंगे यहाँ पर इतने बड़े बड़े कढ़ाइयों में, इतने बड़े बड़े पतीलों में लाखों लोगों की सब्जियाँ तैयार की जानी हैं। ये देखिए पालक की सब्ज़ी यहाँ पर है और सामने ये कुछ सेवादार हैं। ये अभी रात के 11 साढ़े 11 हो चुके हैं और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि रात को भी ट्रेन्स के द्वारा और बसों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुँचते रहते हैं, तो उनके लिए पूरी रात 24 घंटे जो है ये तैयारियाँ चलती रहती हैं। ये यहाँ पर दाल बनाई जा रही है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के 12 बजे भी दाल बन रही है और रात के 12 बजे भी सब्जी बनाई जा रही है। तो कितनी बड़ी यहाँ पर संख्या में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए और अवतरण दिवस के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये भंडार घर का दृश्य आप देख रहे हैं और ये सामने ही आप देखिए रोटियां बनाई जा रही हैं। ये चपातियां जो हैं माताएं बहनें खुद से बेलती हैं और शुद्ध देसी घी का इसमें यूज़ किया जाता है रोटियों के लिए। चूल्हे की रोटी खाने का मज़ा ही अलग रहता है। आप देखिए चूल्हे की रोटियां बनाई जाती हैं यहाँ पर सभी के लिए। हालांकि आजकल घरों में तो देखने को नहीं मिलता ये, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आपको चूल्हे की रोटी खाने को मिल सकती है। और यहाँ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। ये देखिए बर्तनों को कितनी टबों से पहले निकाल के फिर सर्फ के द्वारा धो के और फिर इनको स्वच्छ किया जाता है। और अब हम देखेंगे दूसरी तरफ चलते हैं, जहाँ पर गेट नंबर 2 से भक्तों को एंट्री दी जाती है। ये देखिए ये है गेट नंबर 2 सतलोक आश्रम भिवानी का, जहाँ से एंट्री करने के बाद सामने ही आप देखेंगे तो प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चित्र लगाए गए हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अवतरण से लेके अलग अलग उनके जो जीवन की कहानियाँ हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ सत्य के लिए संघर्ष, जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज पिछले लगभग 25-30 सालों से संघर्ष ही करते आए हैं, तो उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी जो है बड़ी बड़ी लगाई गई हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जैसे कि बहुत से केस थे, जिनमें से लगभग सभी केसों में संत रामपाल जी महाराज निर्दोष बरी हुए हैं। तो उनकी कटिंग्स भी इस प्रदर्शनी स्थल में लगाई गई है। और उसके अलावा अलग अलग तरीके से जो ब्रह्मांड के चित्र हैं, या संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने जब नाम दीक्षा देने की एक आदेश दिए थे,
वो सभी चित्र, और साथ में कबीर साहिब की जो प्रकट होने की लीलाएं हैं उनके भी चित्र यहाँ लगाए गए हैं। और ये साथ में एक गैलरी आप देखेंगे जहाँ पर सजाया गया है। इस गैलरी के थ्रू ही भक्तों का आना जाना होता है। तो क्योंकि पूरी तैयारियां चल रही हैं, देखिए कितनी सुंदर सजावट की गई है, और रात में भी अभी ये लगे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं दरबार साहिब की तरफ, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो 3 दिन की वाणी है उसका अखंड पाठ होना है, उसका दरबार साहिब बनाया गया है। और ये जो है ये स्टेज है। आप देखिए माताओं बहनों के लिए अलग दरबार साहिब है और भगत भाइयों के लिए अलग दरबार साहिब है। तो ये सारा आपके लिए आज की रिपोर्ट थी, और साथ ही साथ तीनों दिन आपको हम ये रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे।